हाउ मेनी आवर्स इन अ डे बाय द वे? 24 आवर्स। 24 में से 23 तो अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी में और सोने में चले गए, बचे सिर्फ 1 घंटा जिसमें नहाना धोना, खेलना कूदना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना। और अगर आपको अपनी फैमिली के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में या अपनी बिजनेस के किसी के बारे में बताना उस बच्चे को, या फिर उस बच्चे में भगवान ने कोई टैलेंट दिया है, वो सिंगर बन सकता है, स्पोर्ट्समैन बन सकता है, डांसर बन सकता है, या कोई यूनिक बात है उसमें, तो उस पर काम करने के लिए, या फिर कोई भी दूसरे ऐसे स्किल जो पढ़ाई के साथ ज़रूरी है ज़िंदगी में, वो सीखने के लिए वो सब 1 घंटा ही है, यानी कि वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक सवाल आपसे पूछूंगा तो जवाब दीजिएगा। हम बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं सक्सेसफुल। पढ़ाते लिखाते भी इसलिए क्योंकि हमें लगता है सफलता के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है तो सही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी, कैसे, कब तक, ये एक सवाल है। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी बहुत सक्सेसफुल है। मानते हैं इस बात को? मार्क जुकरबर्ग जो 98 कंट्रीज़ के बोर्ड्स को मेटा लर्निंग और एजुकेशन के नए प्लेटफॉर्म कैसे अच्छी तरह से पढ़ाए, ऑगमेंटेड रियलिटी दे रहे हैं, जिस दिन उन्होंने मेटा लर्निंग का प्लेटफॉर्म बनाया उस दिन तक वो खुद ग्रेजुएट नहीं थे। अभी किया उन्होंने, उसके बाद करना पड़ गया, राइट? मैं तो कहता हूं आपके खुद के परिवार में, विसिनिटी में, दोस्तों रिश्तेदार में, जान पहचान में ऐसे कई लोग होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी सक्सेसफुल है। यस और नो? पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और पढ़ाई की गाड़ी चलाने वाले स्टूडेंट्स के 98% लोगों की गाड़ी फ्यूचर में स्ट्रगल वाले गैराज में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी गाड़ी में हमेशा एक टायर पंचर रहता है। वो पढ़ाई के 4 टायर हैं: कॉग्निजेंस, काइनेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, रिकलेक्शन। मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, मेमोराइजेशन स्किल। जब भी आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए। आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए और याद करना आना चाहिए। पढ़ने के लिए किताब होती है, लिखने के लिए कॉपी, और समझने के लिए ही होते हैं स्कूल और टीचर, और याद करने के लिए आपकी सेल्फ स्टडी और रट्टा मार। क्योंकि याद करना सिखाया ही नहीं जाता। याद करने के 214 मेथड्स हैं, जिनमें से 74 मेथड्स मैंने बनाए और इसके साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बनाए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि याद करने के 214 मेथड्स हैं, यानी पैदल वाला भी है, कार वाला भी है, हवाई जहाज वाला, बहुत सारे हैं। लेकिन इंडिया में आज तक याद करने का एक ही तरीका सिखाया गया, वो है रटना, दोहराना। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में रिवीजन और क्रूड लैंग्वेज में रोट या क्रैमिंग। बात वही है, वापस पढ़ना। पढ़ते जाते हो, याद करते जाते हो, भूलते जाते हो, बस यही होता रहता है, राइट? इसे ठीक करने की ज़रूरत है और कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस करने की ज़रूरत है। इसके लिए ऐसा हो जाए तो क्या होगा? ऐसा होगा तो आपको मिलेगी दिमाग की शक्ति। आज का बच्चा वैसे बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग भी है, राइट? ब्रेन को समझते हैं पहले। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन को बोलते हैं ऑटोजेनिज्म, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं लॉजिकल मेमोरी स्टोरेज। राइट ब्रेन को बोलते हैं कॉटोजेनिज्म, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं क्रिएटिव ब्रेन एंड फैक्चुअल मेमोरी स्टोरेज। लॉजिकली पता है आपको क्यों? व्हाई? नहीं, पेरेंट्स बताओ, व्हाट इज द रीजन? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? ग्रेविटी, ये है लॉजिक। आपने पता नहीं कितने साल पहले पढ़ा था, आपको अभी भी तुरंत रिकलेक्ट हुआ, राइट? बिकॉज द क्वेश्चन वाज व्हाई। जिन क्वेश्चन का नेचर है व्हाई एंड हाउ, वो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसको समझना और सीखना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उससे आपका आंसर निकाला जाता है। लेकिन इसके अलावा जो सिलेबस होता है उसके क्वेश्चन होते हैं वेयर, व्हेन, व्हाट, हु। जब आपका ब्रेन नेगेटिव स्टेट में होता है, कैसे पता करेंगे? जब भी आप दुखी हो, नाराज हो, चिड़चिड़े हो, गुस्सा हो, मूड ऑफ हो, मन नहीं हो लग रहा हो, कुछ याद नहीं हो रहा हो, भूल रहे हो, याद नहीं आ रहा हो, ध्यान नहीं आ रहा हो, या आपका कॉन्सेंट्रेशन टूटा हुआ हो, या किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, ये सारा स्टेज है लेफ्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट। यानी आपका एक ब्रेन जो डोमिनेटिंग है उसको दूसरे ब्रेन के मेमोरीज डिस्टर्ब करते रहते हैं, राइट? ऐसा होता रहता है, ये नेगेटिव स्टेट है। और दूसरी स्टेट है पॉजिटिव, पैशन, एनर्जी, सुख, सेटिस्फैक्शन, टाइम का पता ही नहीं चल रहा, मजा आ रहा है, कोई भी चीज में अपने आप ही मन लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वीडियो गेम के 10 स्टेज पार कर ली। ये सब में ब्रेन लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट ब्रेन का लॉजिक और राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी एक साथ काम करती है। ये बात समझ में आ गई? पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जो दोनों ब्रेन का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक टाइम में आप या तो लेफ्ट ब्रेन यूज करते हो या राइट ब्रेन यूज करते हो, और जब भी आप एक ब्रेन यूज करते हो दूसरा परेशान करता ही करता है, ये होता ही होता है। यस, क्रिएटिविटी और लॉजिक का मिक्सचर बनता है इन्वेंशन,
जिससे दुनिया बदली है, और ये बच्चों का दिमाग होता है ऑलरेडी। साइंटिस्ट इज क्रिएटिवली लॉजिकल पर्सन, पर जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्रिएटिव ब्रेन यूज ही नहीं होता, केवल लॉजिकल ब्रेन ही यूज हो रहा होता है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसके लिए अपन सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। इसमें मेरे साथी आपके पास में आएंगे और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, केवल बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चे हैंड रेस करेंगे। मेरे जो मित्र हैं यहाँ पर, विकास, वो आपके पास में आएंगे, मैं एक सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब आप मुझे देंगे और मैं उसे यहाँ पर नोट करूंगा। सवाल है, आपके पापा के मोबाइल नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में क्या है? ऐसे ही जिन जिन बच्चों को अपने पापा के मोबाइल नंबर पता है उन्हें यह आंसर करना है, उसके लिए हैंड रेस करना है। विकास आपके पास में आएंगे, आप अपना आंसर माइक में बताएंगे, मैं सुनूंगा और नोट करूंगा। उस टाइम पर कोई दूसरा बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, ताकि हम समझ सके जिससे पूछा जा रहा है उसने क्या आंसर दिया है। सबका नंबर आएगा और उसके बाद जैसे आपका आंसर हो जाए फिर आपको बैठ जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, 16 16 07 07 39 39 90 90 46 46 46 ना? yes 46 66 6666 66 6 93 93 16 16 16 ओके, 76 7 6 ओके, 32 क्या? 3 to 32 अच्छा, 3 to 32 29 29 29 22 22 98 98 98 90 90 0 96 96 16 16 16 16 91 91 11 1 1 1 92 92 92 ओके, 62 62 2 62 02 0 88 88 88 ओके, 37 37 37 37 3 7 37 33 33 33 17 ओके, 17 7 ओके। तो हमने बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर लिख लिए। अब इन नंबर्स का मकसद क्या है? इन नंबर्स का मकसद है यूनेस्को की एक रिपोर्ट। यूनेस्को क्या है? यूएनओ का एक फ्रेंचाइज है जो एजुकेशन पर रिसर्च करता रहता है और अलग अलग कंट्रीज़ को एडवाइस करता रहता है। उन्होंने इंडिया के लिए जो रिपोर्ट दिया 2008 में, कि इंडिया में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर पढ़ाई का स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि बच्चे टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी जितना ज़्यादा टाइम पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बस यही पता रहता है उनको। तो ज़्यादा देर तक पढ़ते रहिए, टाइम बढ़ाते रहिए, राइट? टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? जैसे कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ज़्यादा टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा याद हो जाता है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसमें ज़्यादा टाइम में भी कम याद होता है। तो इसके लिए उन्होंने एक लैडर बनाया, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी लैडर। सरल से कठिन की ओर कैसे टाइम बढ़ता है। सबसे जल्दी यानी कम टाइम में ब्रेन वो याद करता है जो ऑडियो विजुअल होता है, जिसको सुनने समझने के बाद देखा जा सके, राइट? दैट इज कॉल्ड फास्टेस्ट मेमोरी। छोटे बच्चों को हमेशा ऑडियो विजुअल से याद कराया जाता है। प्ले स्कूल आप देख लीजिए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर ए याद कराना है एप्पल, राइट? एप्पल दिखाया है ना, तो दैट इज ऑडियो विजुअल, वो फास्ट होता है। उससे ज़्यादा मतलब सबसे जल्दी याद उससे होता है, उससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है दैट इज वर्ड्स को याद करना। वर्ड्स से मुश्किल होता है वर्ड्स इन राइमिंग, यानी कि पोएम याद करना। इसी तरह से बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है।
उससे मुश्किल होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि सेंटेंस याद करना, उससे मुश्किल होता है सेट ऑफ सेंटेंसेस यानी कि थ्योरी याद करना, उससे मुश्किल होता है सेट ऑफ थ्योरीज यानी कि पूरी किताब याद करना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है रैंडम नंबर्स यानी संख्याएं याद करना। वाई? बिकॉज नंबर्स आर मीनिंगलेस, नंबर्स आर एब्स्ट्रैक्ट। अभी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं 4th क्लास से 12th क्लास के बीच में, उसका सिलेबस कैसे मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलता हूँ, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन साथ में काम करेंगे या नहीं अभी पता लग जाएगा। एक वर्ड है अमिताभ बच्चन, जैसे ही मैंने बोला अमिताभ बच्चन, पहले आपके ब्रेन में अमिताभ बच्चन के नाम की स्पेलिंग आई या उनका पिक्चर पहले आया? बताइए। पहले पिक्चर आया, राइट? यानी कि लेफ्ट ब्रेन ने स्पेलिंग बताई, मीनिंग बताया, वर्ड बताया, और राइट ब्रेन में उसका पिक्चर आया। और राइट ब्रेन का पिक्चर कैसे आया? क्रिएटिविटी से आया, जो हमेशा पर्सनल होती है, जैसे कि किसी के बागबान का तो किसी के केबीसी का, राइट? लेकिन एक वर्ड में और बोलता हूं, द वर्ड इज प्रायोरिटी। क्या बोला मैंने? प्रायोरिटी। क्या वर्ड बोला? अब जैसे मैंने ये बोला, लेफ्ट ब्रेन में इसका मीनिंग भी आ गया, स्पेलिंग भी आ गया, क्या राइट ब्रेन में कोई पिक्चर आया? नहीं आया। इस वक्त आपके राइट ब्रेन ने क्रिएटिव सपोर्ट नहीं किया। तो इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क टू मेमोराइज दिस सेट ऑफ नंबर्स। यस और नो? तो अगर आपको इन सारे नंबर्स को भी याद करना हो, मान लीजिए मैं एक सवाल पूछता हूं, हेलो मैम नमस्ते, व्हाट्स योर नेम? महिमा जी नमस्ते, वेलकम। अगर आपको मैं स्टेज पे बुलाऊं और आपको टाइम दूं कि ये सारे नंबर आपको मेमोराइज करने हैं 1 से लेकर 7 तक, तो कितना टाइम आपको लगेगा टू मेमोराइज दिस सेट ऑफ नंबर्स? बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, नॉर्मल से ज़्यादा। थैंक यू, बैठिए। ओके। अगर बेटा आपको ये नंबर सारे याद करने हो तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लग जाएगा, बैठिए। जैसे कि मैंने इन नंबर्स को सुन के लिखा, तो अब ये देखते हैं कि ये मुझे याद है या नहीं है। तो इसके लिए मैं एक बार टेस्ट दूंगा। चूंकि मैंने आपने बोला, मैंने सुना और लिखा, तो मुझे ये 50% तक याद होना चाहिए एज पर दी रिपोर्ट जो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन कह रहा है। तो उसका टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ। आप लोगों को 3 काम करने हैं। पहला, मेरी मिस्टेक्स को नोट करते जाना है। दूसरा, मुझे बीच में बिल्कुल नहीं बताना है। और तीसरा, जब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे टोटल मिस्टेक बता के मेरा परसेंटेज बताएंगे कि पहली बार में 10% आए, 20% आए, 90% आए, 50% आए, कितना आया, ठीक है? तो आंखें बंद, टेस्ट स्टार्ट। यहाँ जो नंबर लिखे हैं ये होने चाहिए, दैट शुड बी ओके। इट इज 16073990466693 16763229229890 और 90 के बाद दैट शुड बी okay, it is 9616911192620288 right? और इसके बाद that should be okay, it is 373317। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तो मेरे कितने मिस्टेक्स हैं? टोटल मिस्टेक्स 9 मिस्टेक। 9 मिस्टेक किए मैंने। अच्छा, 0 मिस्टेक। अगर 0 मिस्टेक का मतलब 100% सही था, है ना? और अगर आपके क्लास में आपके किसी सब्जेक्ट में 100% आते हैं तो आपकी रैंकिंग कौन सी होती है? फर्स्ट। तो मैं इस एग्जाम में फर्स्ट आ गया। इसीलिए जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि कितना जल्दी याद होता है, जरूरी ये भी है कि कितना अच्छी तरह से याद होता है। भी आप रट के, दोहरा के, ऑडियो मेमोरी से, प्रैक्टिस से किसी भी चीज को डेलिबरेटली याद करेंगे, इट इज वन साइडेड मेमोरी, इनकम्प्लीट मेमोरी। जब आप सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके, टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडियो, विजुअल, 6 सेंस एंड कॉमन सेंस, ये 7 सेंसेस इन्वॉल्व करेंगे तो बनती है लाइव मेमोरी, जो हॉलिस्टिक होती है। और उससे कुछ भी याद करेंगे तो वो आपको पक्का याद होगा और हमेशा याद रहेगा। जितना ज़रूरी है जल्दी याद करना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमेशा के लिए याद रखना। यस और नो? तो ये लिस्ट मुझे इस तरह से याद है कि अगर आप चाहें तो मैं इसे उल्टा भी सुना सकता हूँ, नीचे से ऊपर। विश्वास करते, देखना चाहते हैं? कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं, कैसे दिखाई तो नहीं दे रहा इस नालायक को। तो चलिए मैं काम कर लेता हूँ। पहले मैं थोड़ा आपके बीच में आ जाता हूँ और उसके बाद टेस्ट करते हैं फिर से, मेरा नहीं, मेरी मेमोरी का भी नहीं, ब्रेन साइंस मेथड का, राइट? तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, मुझे वापस बीच में नहीं बताएंगे, मेरी मिस्टेक नोट करेंगे और लास्ट में बताएंगे, ठीक है? बीच में कुछ नहीं बताना है, अदरवाइज वो फिर मेरा नहीं आपका टेस्ट हो जाएगा। ओके? तो फिर से आंखें बंद करते हैं, इसको ब्रेन में ओपन करते हैं और नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है,
मेरे हिसाब से यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लिखा होना चाहिए, दैट शुड बी इट इज 7133 7388 20 और 20 से पहले दैट शुड बी ओके, इट इज 2629 1119 19 से पहले क्या था, आ जाओ, ओके, इट इज 61 राइट 690989 और 89 से पहले दैट शुड बी ओके, इट इज 229223 और 23 से पहले दैट शुड बी 67 ओके, आ जाओ, ओके, दैट शुड बी ओके, उससे पहले ये होना चाहिए, इट इज 6139 6664 और 64 से पहले दैट शुड बी इट इज 0993 70 and 61. Thank you friends, thank you so much. तो अब कितने बच्चों का दिमाग ये कह रहा है, ये दिमाग हमको देते ठाकुर, हमारे एग्जाम है, तुम क्या करोगे? सभी बच्चों का कह रहा है। और कितने लोग जानना चाहते हैं कि इसको मैंने कैसे किया? प्लीज रेज योर हैंड। सारे के सारे जानना चाहते हैं। बट बाय द वे क्यों जानना चाहते हो, क्यों बताऊं? यानी अब सीरियसली कितने लोगों को लग रहा है कि यस, अगर इस तरह की कोई चीज या ट्रेनिंग आज के बच्चों को मिलती है तो वो एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बिना स्ट्रेस के। ये कितने लोग मान रहे हैं? सभी मान रहे हैं। सबसे पहले तो टीचर्स को सीखना चाहिए